विश्व की राजनीति में शायद ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश का राष्ट्रपति डिप्लोमेसी के तहत जाए और फिर वहां के राष्ट्रपति से इस तरह की बातचीत हो जाए। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो उनकी और ट्रंप की लड़ाई नहीं है, ये दो देशों के लोगों की बात है। वो अपॉलॉजी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगता नहीं कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर से ट्रंप से बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन पहली बार जो हुआ वो बातचीत नहीं थी, वो झगड़ा था। और ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को साफ लफ्जों में कहा कि भाई साहब आपका समय पूरा हुआ, आप तुरंत कायदे से अमेरिका से निकल जाओ, हो गया। ऐसे खाना तक नहीं पूछा गया है और तुरंत वहां से हटाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ वो जिस स्तर पर हुआ उसे देखकर दुनिया कह रही कि नहीं होना चाहिए था, इधर उधर अपनी जगह पर। लेकिन अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति, यूक्रेन जैसे देश के राष्ट्रपति के बीच में अगर सड़क छाप बहस देखने को मिलती है तो फिर लानत मलानत और एक गलत परंपरा के अलावा यह कुछ नहीं बढ़ा पाएगी। हमारे देश में अक्सर ऐसा ट्रेन में, पान की दुकान पे, सड़क चौराहों पर या फिर कुछ रियलिटी शोज में होता है। वो रियलिटी शोज जहां पर कैमरे के सामने खूब लड़ाई होती है, खूब गाली गलौच होती है, एक दूसरे को हर स्तर पर भला बुरा कहा जाता है। जिस तरह से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बहसबाजी हुई उसे देखकर भी कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन इन दोनों ने ओवल ऑफिस को बिग बॉस से घर बना दिया था, जहां पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोनों भूल गए थे कि वो कौन है, उनका ओहदा क्या है, वो कैमरे के सामने क्या बोल रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं। सच कहें तो ये शर्मनाक है, पर सच ये है, यही सच है। इंडिया में भी लोग ट्विटर पर खूब लिख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लिख रहे हैं। इसी में किसी ने मजाक मजाक में कह दिया कि देखो चाहे जितना लिख लो। एलॉन मस्क ने भी कह दिया है कुछ लिखोगे इस बार का पे आउट हम रोक देंगे। लेकिन ये मजा अपनी जगह पर है। सवाल ये है कि ये जो लड़ाई हुई है इसका असर क्या होगा। क्या ट्रंप वाकई में अनप्रेडिक्टेबल है, या ट्रंप ने एलॉन मस्क के साथ आकर जो कहा था कि इस बार कहानी सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की है, इस बार उनको घंटा फर्क पड़ता है कि कोई और क्या सोचता है। वो मोदी जी से भी कह रहे थे प्रवासी भारतीयों को लेकर, टैक्सेस को लेकर, कि जैसा बाकी लोग के साथ होता है वैसा ही करेंगे। और वो ज़ेलेंस्की को भी कह रहे हैं कि देखो आप पैसा नहीं देंगे, हमारे देश का टैक्स पेयर तुम्हारी लड़ाई को नहीं लड़ेगा, अब हमको अमेरिकियों के बारे में सोचना है। कईयों का मानना है कि ये लड़ाई इतनी आगे जा चुकी है, इतना पैसा इसमें लग चुका है कि यूरोपियन देश जो है वो ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाए रखेंगे, और इसीलिए सारे ट्वीट आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है क्या वो इसी तरीके से होना चाहिए था? और जो कुछ हो रहा है क्या वो एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है? क्योंकि इस तरह की लड़ाई हमने टीवी डिबेट में देखी थी, इस तरह की लड़ाई हमने सड़क चौराहों बिग बॉस में देखी थी, इस तरह की लड़ाई हमने प्रवक्ताओं के बीच में देखी थी। लेकिन दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में तू मैं होना, कुत्ता बिल्ली होना, बस बाल नोचना और एक दूसरे को चमाट मारना छोड़ के बाकी जितना हो सकता था वो होना और फिर भगा देना, ये दुनिया ने पहले नहीं देखा था। और इसीलिए दुनिया देखकर कह रही है कि हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया, गमछा ही खुल गया।